बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कंप्यूटर क्लास 8 में लेक्चर नंबर 14 स्टडी करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ थ्रेड्स स्प्रेड। तो अगर अभी तक आपने अपनी बुक्स ओपन नहीं की तो बुक का पेज नंबर 27 ओपन कर लें ताकि हम जब मज़ीद इसको कंटिन्यू कर सकें। तो जिस तरह के शांस इसके नाम से ज़ाहिर है हाउ थ्रेड्स स्प्रेड के थ्रेड्स जो है वो कंप्यूटर के थ्रेड्स वो कैसे फैलते हैं। तो वैसे जो पिछला लेक्चर था लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 12 उसमें आपने पढ़ा था कि 4 टाइप्स के थ्रेड्स होते हैं, वायरस, वर्म्स, एडवेयर और हैकर। चीज 4 टाइप्स के थ्रेड्स होते हैं डिफरेंट, जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के लिए ख़तरात का बायस बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो हमने थ्रेड्स पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में ये फैलते किस तरह, ये आपके कंप्यूटर में ये वायरस फार्म्स वगैरह ये कैसे आते हैं, किस वजह से आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है अगर आप ये अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो टोटली सिक्योर हो जाएगा और उसके अंदर जो थ्रेड्स वगैरह वायरस फार्म्स वगैरह ये चीज़ें फिर नहीं आ सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते। बेसिकली इसकी जो है वो 4 टाइप्स के ज़रिए से वायरस फार्म्स वगैरह फैलते हैं, आपके कंप्यूटर में आते हैं। तो जो सबसे पहली टाइप है थ्रो इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और यूएसबी। तो सबसे जो पहली टाइप है यूएसबी के ज़रिए से फैलते हैं। दूसरी चीज़ ईमेल अटैचमेंट, कि जो हम एक दूसरे को ईमेल इंटरनेट के ज़रिए से मैसेज इन कर रहे होते हैं तो उसके ज़रिए से वायरस फैल जाता है। तीसरी चीज़ कि ऐसी वेबसाइट्स हम ओपन करें अगर गलती से ओपन हो जाए हमसे या हमें पता ना हो कि जिनके ऊपर वायरस पड़ा हो तो वहाँ से भी वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा। और उसके बाद चौथी चीज़ है इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना, तो उससे भी वायरस फैल जाएगा। तो अभी इन सब चीज़ों को हम जो है वो बारी बारी जो है वो तफसील के साथ स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है वो इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और यूएसबी। तो आजकल के दौर में यूएसबी के बारे में तो आप में से हर एक जो है वाकिफ़ होगा कि यूएसबी जो है वो हर घर में पड़ी हुई होगी, हर बच्चे के पास होगी, हर बड़े के पास होगी, क्योंकि इसके ज़रिए से डेटा को आसानी के साथ ट्रांसफ़र किया जा सकता है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो इसके ज़रिए से वायरस भी बहुत जल्दी फैलता है। अगर आप जो है वो किसी ऐसे यूएसबी जिसमें पहले से वायरस हो तो वो किसी और कंप्यूटर में लगाएंगे तो अगले कंप्यूटर में भी चला जाएगा। तो ये इस तरह उस यूएसबी में कैसे आता है कि अगर जो है वो आप किसी ऐसे कंप्यूटर में यूएसबी लगाएंगे जिस कंप्यूटर में पहले वायरस हो तो वो वायरस जो है आपकी यूएसबी में आ जाएगा। फिर यूएसबी जिधर जितने कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर में लगी, 2 में, 3 में, जितने कंप्यूटर्स में लगी तो वो ऐसे ही उन अगले जो कंप्यूटर्स में उनको भी इन्फेक्ट करता जाएगा और उनमें भी फैलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लेते। यूएसबी फ्लैश ड्राइव और वाइडली यूज फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। When the user insert a USB disk that has malicious program in it, it can damage data stored on the computer and spread the virus to other drives और अदर कंप्यूटर ऑन दी नेटवर्क। तो अगर हम ऐसे यूएसबी लगा देंगे तो हमारे जो ड्राइव्स हैं सारे कंप्यूटर को ख़राब कर देगा या इंटरनेट के ज़रिए से दूसरे जो है वो कंप्यूटर तक भी ये चला जाएगा। ऑलवेज स्कैन ए फ्लैश ड्राइव बिफोर यूजिंग इट इन टू कंप्यूटर। तो इन्होंने वायरस से बचने का तरीका बताया कि अगर आपके पास ऐसी कोई यूएसबी है जिसमें पहले से वायरस मौजूद है और वो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर लगानी है तो सबसे पहले जैसे ही आप लगाएं तो उसको जो है वो एंटीवायरस के साथ स्कैन कर लें ताकि उसके अंदर पहले से अगर कोई वायरस मौजूद है तो ख़त्म हो जाए। फिर आप उसे ओपन करने के बाद उसमें से फ़ाइल डाल लें या निकाल लें, जो भी आपने करना है वो कर लें। उसके बाद जो दूसरी टाइप अब हम पढ़ेंगे ईमेल अटैचमेंट। तो ईमेल अटैचमेंट के बारे में आपको पहले ही बखूबी इल्म होगा कि ईमेल्स क्या होती हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़े होगा क्लास 7 के अंदर कि ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, जो पुराने दौर में था कि जो है वो ख़तों के ज़रिए ख़त जो लिखकर लेटर बॉक्स में डाला और वो दूसरों तक हम भेजते थे, या अभी जो है वो एसएमएस के ज़रिए से हम सिम के ऊपर मैसेज करते हैं। जो एक तीसरा तरीका है मैसेज भेजने का वो इंटरनेट के ज़रिए से हम भेज सकते हैं। तो इंटरनेट के ज़रिए से भेजने का क्या तरीका है कि हम ईमेल के ज़रिए से भेजें। तो जिस तरह आपको पता है कि मुख्तलिफ जो है वो ईमेल एड्रेसेस होते हैं, जिस तरह मेरा ईमेल एड्रेस jawad@gmail.com इस तरह का ईमेल एड्रेस है। इस तरह और भी जो भी बंदा जो है वो मैसेज भेजना चाहे इंटरनेट के थ्रू तो वो जो है ईमेल के ज़रिए से भेजता है। तो उसके ज़रिए से जब हम ईमेल
आती है तो उसके साथ बाज़ औक़ात हम जो तस्वीरें भेज सकते हैं, वर्ड फाइल, कोई भी और फाइल भी भेज सकते हैं। तो जो गलत लोग होते हैं, जो वायरस फैलाने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि ईमेल के अंदर जो है वो एक वायरस की फ़ाइल भेज देते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई बंदा उस वायरस वाली फ़ाइल पर क्लिक करेगा तो वायरस उस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और उसके अंदर आ जाएगा, तो उसका सारा का सारा जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। ईमेल अटैचमेंट इज़ कंप्यूटर फाइल सेंड अलॉन्ग विद एन ईमेल मैसेज। कि ईमेल अटैचमेंट क्या होता है कि जो ईमेल मैसेज के साथ कोई जो फाइल आती है उसको ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। ड्यूरिंग अर्ली टाइम्स द ओनली वे यूज़र कोड इज यूजली गेट कंप्यूटर वायरस में इंसर्टिंग फ्लॉपी डिस्क इनटू कंप्यूटर। तो जो पहला दौर था उसमें फ्लॉपी डिस्क वगैरह होती हैं तो उनके ज़रिए से फैलता था, तब इंटरनेट का दौर नहीं था। लेकिन जैसे इंटरनेट ईजाद हुआ, विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट नाउ कंप्यूटर वायरस हैव एन ईजी वे टू गेट इनटू मिलियन ऑफ कंप्यूटर एट वंस। तो अभी जो है वो जो गलत लोग होते हैं, जो वायरस फैलाने वाले लोग होते हैं, वो सिंपल एक ईमेल लिखते हैं और उसके साथ कोई वायरस अटैच करके हज़ारों लोगों को इकट्ठा भेज सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ सिंपलेस्ट वे फॉर कंप्यूटर टू गेट इन्फेक्टेड इज़ विया एन ईमेल अटैचमेंट। मोर देन वन फाइल कैन बी अटैच्ड इन एन ईमेल। तो ईमेल का ये फ़ायदा होता है कि एक से ज़्यादा फाइलें इसके साथ अटैच की जा सकती हैं। सम वायरस यूजली कम अटैच टू द ईमेल्स। As soon as the user click on the email attachment, the virus is downloaded and the computer is infected। तो वायरस कैसे आता है? जब कोई ईमेल को अटैचमेंट जो होती है, जो फाइल होती है वायरस की, उसको डाउनलोड और करता है और उसको चलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वायरस वाली फ़ाइल ऊपर दी हुई है, ये देखें, ये जो है वो ईमेल लिखी हुई है और ये इसके साथ अटैचमेंट ये ज़िप फाइल में है। जैसे कोई डाउनलोड करके इसको ओपन करेगा तो ये वायरस उसके अंदर, उसके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद मज़ीद जो तीसरी चीज़ है सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि जो वायरस फैलाने का बायस बनती हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स में तो एक ऊपर वाली चीज़ बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ कि ये ईमेल अटैचमेंट के हवाले से कि अगर आपके पास कोई भी किसी अननोन बंदे से ईमेल आए तो बिल्कुल भी ओपन ना करें। अगर किसी नॉन बंदा जो आपको जानता है, जिसको आपको पता है कि ईमेल मुझे भेज सकता है, उससे आए तो फिर आप उसकी ईमेल अटैचमेंट वगैरह ओपन करें तो बेहतर है। तो ये सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि द वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन्स सम इनसिक्योर वेबसाइट्स, कि जो इंटरनेट है उस पर इनसिक्योर वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। दीज वेबसाइट्स ऑफर डाउनलोडिंग लिंक्स फॉर यूजफुल प्रोग्राम इंस्टॉलेशन। तो इनमें वायरस कैसे फैलता है कि उनमें जो है वो मुख्तलिफ फ्री सॉफ्टवेयर दिए हुए होते हैं कि हमारे जो है वो वेबसाइट से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। तो जैसे ही हम उधर से डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं वो सॉफ्टवेयर, तो वायरस वगैरह हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। फ़र्ज़ किया आपने कोई वीडियो फाइल चलानी, तो आप कहेंगे कि मुझे VLC मीडिया प्लेयर चाहिए या मीडिया प्लेयर चाहिए कोई भी, तो आप इंटरनेट पे जाते हैं, वहाँ से किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। तो हो सकता है वो वेबसाइट जो है उसने वो जो VLC सॉफ्टवेयर है, VLC मीडिया प्लेयर है, उसके अंदर जो है वो वायरस भी डाला हुआ। जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे VLC मीडिया प्लेयर को, तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो वायरस खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। ओपनिंग सच फाइल्स इन्फेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम। द कंप्यूटर वायरस कैन नॉट ओनली cause serious damage to machine, they can also steal valuable personal information that could have long-term harmful effect on life and livelihood। तो अगर इस तरह से कोई वायरस आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरात का बायस बन सकता है। हो सकता है कि आपकी फैमिली की तस्वीरें आपके कंप्यूटर में सेव हों, तो वायरस जो बंदा भेजता है तो वो वायरस के ज़रिए से आपके सारे जो आपकी तस्वीरें पड़ी हुई हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारी की सारी अपने कंप्यूटर में सेव कर ले और आपसे फिर मुतालबा करेगा कि मुझे जो है वो पैसे दे दो, नहीं तो मैं आपकी जो फैमिली की तस्वीरें हैं, आपकी बीवी की, बेटी की या बहन की तस्वीरें मैं इंटरनेट पे डाल दूँगा। तो ज़ाहिर सी बात है इंसान फिर डर जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है फिर इसलिए ये वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरात का बायस बनते हैं। उसके बाद जो चौथी चीज़ जिसके ज़रिए से वायरस हमारे कंप्यूटर में आ सकता है तो वो है इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। कि बंदा जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करे। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि अगर आप इवन आपने अपने कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंस्टॉल करनी है या MS वर्ड इंस्टॉल करना है, MS ऑफिस इंस्टॉल करना है, तो अगर जो है वो कानूनी तरीके से ये बंदा इंस्टॉल करना चाहे तो सिर्फ एक CD की कीमत जो है वो 10,000 है और उसका बाकायदा लाइसेंस मिलता है कि ये आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको पता है कि CD की शॉप्स जो हैं वो डिफरेंट
इधर मौजूद हैं। आपके इलाके में भी इतनी ज़्यादा सीडी शॉप है, वहाँ से हम 30-40 रुपए की एक सीडी या डीवीडी लेते हैं और वो अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इन ऐसे सीडीज़ को पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो पायरेटेड सीडीज़ बनाने वाले जो लोग होते हैं वो बाज़ औक़ात उसके अंदर जो है वो जो सीडी होती है उसके अंदर कोई ऐसा वायरस भी डाल सकते हैं या डाल देते हैं कि जो जैसे ही आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, फिर इसके विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, MS वर्ड इंस्टॉल करेंगे, तो आपके कंप्यूटर में वायरस भी साथ साथ इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऐसे वो लोग क्यों करते हैं? उनका बस यही मकसद होता है कि आप कंप्यूटर में से जो आपका पर्सनल डेटा है वो चोरी करके फिर आपके ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल कर सके। तो आज के जो है वो लेसन में हमने पढ़ा कि वायरस, वर्म्स, एडवेयर और ये चीज़ें कैसे फैलती हैं। ठीक है, तो ये 4 तरीक़ों से फैलती हैं जो हमने पढ़े आज। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ चुका। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं या वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपको मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब करते और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स के अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।